चर्चा इस बात की है कि हम शिक्षा और साक्षरता में भेद नहीं कर पा रहे हैं। हम शिक्षा और साक्षरता में भेद नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए संत कबीर ने बड़ी रिमार्केबल चीज़ कहा है, बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। और संत कबीर ने यह कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। क्या मतलब? जो कागज में लिखा है यानी जो किताब में लिखा है, ये साक्षर हमको बना रहा है। किताबें हमको साक्षर बना रही है, किताबें पढ़ाई जा रही हैं, हम साक्षर बन रहे हैं, लेकिन हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उस पर विचार कर ही नहीं रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है हम नहीं दे रहे हैं। जो किताब में लिखा वही हमको पढ़ा दिया गया, वही हमने पढ़ लिया, वही हमने रट लिया और हम आगे बढ़ गए, हमको डिग्री मिल गई। साक्षरता जो है शिक्षा में कब बदलेगी, हमको गौर करना है। शिक्षित वह होता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, यानी सृजनशीलता आ जाए, यानी वो कोई चीज़ क्रिएट कर सके, न्यू थिंग क्रिएट कर सके, सृजन कर सके, और जिसके अंदर संवेदना आ जाए। साक्षर व्यक्ति शिक्षित तब होगा जब उसके अंदर सृजनशीलता आ जाएगी और संवेदनशीलता आ जाएगी। है ना? जो संवेदना शब्द है इसको अनुभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभूति। है ना? यानी जो हम उससे अनुभव कर रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं। अगर हमको अनुभूति हो रही है तब हम शिक्षित हैं। अगर अनुभूति नहीं हुई तो हम रट करके पढ़ गए, हम साक्षर बने रहे। दिक्कत यहाँ से आई। और इसको एक बड़े उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए हम कितनी बड़ी गलती को लंबे समय से करते आ रहे हैं। है ना? हमको साहित्य में पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? सार सार सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची खुची कबीरा कही, और कही सब झूठी। हमने पढ़ा, हमने लिखा, और यही बात हम अगली पीढ़ी को पढ़ाए। बार बार यही बात हम कई पीढ़ियों से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इतने कभी इसको गौर नहीं किया इसमें सही क्या है गलत क्या है। तो ज़रा सोचिए आप, बचा खुचा कौन खाता है? जो पहले आता है, जो बाद में आता है? जो बाद में आता है। जो बाद में आता है वो बचा खुचा खाता है। तो अब आप देखिए कि संत कबीर बाद में आए या पहले आए? है नहीं? संत कबीर 14वीं सदी में हो रहे हैं, 15वीं सदी में संत रविदास हो रहे हैं, 16वीं सदी में जो है आगे गुरु नानक हो रहे हैं, और 17वीं सदी में तुलसीदास हो रहे हैं। क्या होगा? कबीरदास के सही क्रम क्या होगा? सही क्रम यह होगा, सार सार कबीरा कही, रैदास कही अनूठी, और बची खुची नानक कही, और कही सब झूठी। होना तो ये चाहिए था। क्रम यही बता रहा है, इतिहास यही बता रहा है, लेकिन हमने इसको कभी करेक्ट नहीं किया, सही नहीं किया, और हम जो है लिखी लिखाई बात को आगे पढ़ते रहे। तो यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण से आप समझिए कि हम लोग कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। यानी ना हम कबीर को समझ पा रहे हैं, ना हम बुद्ध को समझ पा रहे हैं, ना हम संत रैदास को समझ पा रहे हैं, ना गुरु नानक को समझ पा रहे हैं। इवन आज के भारत में हम डॉक्टर अंबेडकर को भी नहीं समझ पा रहे। गौर करिए आप, 21 अगस्त 1917, 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर भारत लौट करके आए थे, अधूरी पढ़ाई छोड़ करके लौटे थे। है ना? 1913 में वो गए थे पढ़ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 3 साल की स्कॉलरशिप थी। 1916 में उसकी स्कॉलरशिप पूरी हुई। 1916 में कोलंबिया का अपना अध्ययन करके डॉक्टर अम्बेडकर लंदन चले जाते हैं, और एक आवेदन पत्र जो है सयाजीराव गायकवाड़ को भेज देते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए। बाय द वे उनकी स्कॉलरशिप केवल 1 साल के लिए बढ़ाई जाती है, और 1917 में अधूरी पढ़ाई छोड़ करके उनको लौटना पड़ता है ना? जब लौटने लगते हैं वो, तो उनकी जो किताबें थी, जो
साहित्य था वो सब एक जहाज़ में लाद दिया गया, वो आया, बाय द वे वो जहाज़ डूब गया। तो जो उनका साहित्य था, जो उनका लिखना था, बहुत सारा चीज़ डूब गया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ से कोलंबिया चले गए, तो कोलंबिया से दूसरी जहाज़ से भारत आए। 21 अगस्त 1917 को जब मुंबई के बंदरगाह पर उतरते हैं तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। उनको मालूम नहीं था, उनको लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जहाज़ डूब गया है ना, सब घबराए हुए थे। लेकिन जब उनको जानकारी हुई कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर जिस जहाज़ पर थे वो नहीं डूबा, दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे जहाज़ से आ रहे थे। 21 अगस्त 1917 को मुंबई के बंदरगाह पर उतरते हैं। जो लोग वहाँ पर थे उनसे जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, बड़ी रिमार्केबल चीज़ है नहीं, उन्होंने कहा था, ये मेरे भारत के लोगों, तुम अपनी दीवारों पर लिखो। क्या करो? अपनी दीवारों पर लिख लो। क्या लिख लो? हम इस देश के असली मालिक हैं, हम इस देश के असली मालिक हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा जीत करके यह देश तुम्हें तुम्हारे हाथों में वापस दूँगा, है ना? लेकिन तुम इसके मालिक बन सकते हो, इसकी मैं शर्त बता रहा हूँ। तुम मालिक दोबारा बन सकते हो, इसकी मैं शर्त बता रहा हूँ। तुम बुद्ध को अपना लो। क्या करो? बुद्ध को अपना लो। ऐसा कहते समय उनका हाथ ऊपर उठ गया, है ना? वो बुद्ध की ओर इशारा कर रहे, लेकिन उनके अनुयायियों ने जो है उसको क्या बता दिया कि पार्लियामेंट की ओर इशारा कर, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्यों नहीं कर रहे थे? वो जानते थे कि पार्लियामेंट से तुमको नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बुद्ध से मिलेगा। अब बुद्ध यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, ध्यान करिएगा। नहीं, जो आप कर रहे थे वो उसको आप समझिए, है नहीं? बुद्ध स्थूल जो नहीं है, बुद्ध आपकी सूक्ष्म अवस्था है। उस अवस्था को आप प्राप्त करिए, है नहीं? जिनसे कर रहे थे दीवालों में लिख ले, उनके पास दीवार उवार नहीं थी। फिर दीवालों में लिखने का क्या अर्थ है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्या कहना चाहते थे? सम्राट अशोक ने अगर बुद्ध के उपदेशों को पत्थरों पर, शिलाओं पर नहीं लिखवाया होता तो आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता, मिट गया होता, है नहीं? तो वो जब दीवालों पर लिखने की बात करते हैं तो उसको कहते हैं अपने हृदय पटल पर, अपने मानस पटल पर इस बात को मेरे बैठा लो, याद रहना चाहिए, है नहीं? यानी वो एक बार फिर से सम्राट अशोक की याद दिला रहे हैं कि जिस तरह से अशोक ने जो है पत्थरों पर बातों को संरक्षित रखा था, उसी तरह से मेरी बातों को तुम अपने मानस पटल पे जो है, अपने हृदय पटल पे संरक्षित रखना। क्या संरक्षित रखना है? कि हम बुद्ध को हमको पाना है नहीं? यानी हमको अपने आप को जागृत करना है नहीं? जो कहा ना, कॉन्शस करना है। अगर हम कॉन्शस कर लेंगे अपने आप को, तब हम बुद्ध को जान लेंगे, तब हम बुद्ध को समझ लेंगे, और तभी हमको जो है मालिक बनने का जो है वो है रास्ता साफ। लेकिन हमने नहीं साफ किया, है ना? हम तो उसका उल्टा सीधा अर्थ निकालते रहे। आज हम जहाँ खड़े हैं, ना हम डॉक्टर अम्बेडकर को समझ पा रहे हैं, ना हम संत रविदास, संत कबीर को समझ पा रहे हैं, ना हम गुरु नानक को समझ पा रहे हैं, ना हम बुद्ध को समझ पा रहे हैं, है नहीं? क्यों? क्योंकि हम प्रच्छन्न बुद्ध के पीछे भाग रहे हैं, बुद्ध के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम प्रच्छन्न बुद्ध के पीछे भाग रहे हैं, है नहीं? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बुद्ध को जानें, है नहीं? यानी जो सूक्ष्म चीज़ है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का शिखर है, हम उसको जानें। हम इस स्थूल दुनिया के पीछे मत भागिए, है नहीं? जो आप लक्ष्मी और धन के बीच में अंतर कर रहे थे वो यही है नहीं? जो सूक्ष्म अवस्था को हम प्राप्त करते हैं उसकी, वह लक्ष्मी है। जो हम स्थूल को ढूंढ रहे हैं, यह धन है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम शिक्षित कहलाएंगे। अब जब हम शिक्षित कहलाएंगे, शिक्षित बनेंगे, साक्षरता से अलग हटेंगे, तब ही हमको कुछ मिलेगा।